नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब लाइट ऑफ डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ से एक रीडिंग सेशन, एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग निक्की मल्होत्रा आंटी जी ने लिखा था, जो कि गुरुजी को समर्पित किया था और गुरुजी ने स्वीकार करके इस पुस्तक में, डिवाइन ग्रंथ में इसको इंक्लूड किया गया था। आज निक्की मल्होत्रा आंटी खुद ये सत्संग हम सबको सुना के करतार करेंगी। आज का सेशन गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत गुंजन शर्मा अंकल इनिशिएट करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं और गुंजन शर्मा अंकल और निक्की मल्होत्रा आंटी दोनों का स्वागत करते हैं। और गुंजन शर्मा अंकल प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने डिवाइन अपॉर्चुनिटी दी टू होस्ट दिस ब्यूटीफुल सत्संग। और संगत जी निकी आंटी को काफी सालों से जानते हैं और आवर फैमिली हैज बीन ब्लेस्ड टू नो देयर फैमिली। और मल्होत्रा आंटी, मल्होत्रा अंकल, निकी आंटी, ये सब इतने प्यारे और प्योर सोल्स हैं एंड there's so much to learn from them as well as to see how Guru Sahib's grace flows not only individually on them but yes collectively as well on their family. और गुरु जी की इतनी मेहर रही है for past 32 years on Nikki auntie that I think I should not take much time but let her speak, let the gratitude from her soul come and reflect on this platform, and we all shall be blessed. So over to Nikki auntie, please आप अपना सत्संग शेयर कीजिए और हमें वो अनमोल समय जो आपने महाराज के साथ बिताया है, गुरु जी के सानिध्य में बिताया है from the very first day, please share your satsang and read as well from the light of divinity. Thank you, Gunjan. Jai Guruji. And what better host than Gunjan uncle? I mean, they've all heard my stories. We stay very close by. So uncle ko to I think ek cheez मालूम hai by now about my journey with Guruji. And yes, rightfully said, I met Guruji 32 years back when I was 12 years old. And जब ये Light of Divinity की book जब बनने जा रही थी, हमें कोई आइडिया नहीं था कि what is Guruji's reason behind it. And just telling you how Guruji got me to write the stories in this book कि एकदम से गुरुजी ने, my father-in-law had a small cafe. He had retired from the army and he was running 2 cafes in Delhi and the कंप्यूटर कैफेज. एंड गुरुजी ने एकदम से बोला कि तुम जाओ, मुझे और मेरे भाई को बोला और स्पेसिफिकली बताया कि कौन सी इंसिडेंट्स हैं लाइफ के बारे में. तुम जाओ, आई एम गिविंग यू टाइम, गिविंग यू 4 to 5 hours एंड आप ये सारी की सारी, ये वाली सारी जो आपकी लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, इनके बारे में लिख के गेट इट बैक टू मी. And at that time we didn't know it's for the book, and we just I rushed and I wrote it and I compiled it and everything, and I came back after 4-5 hours. फिर गुरुजी ने कुछ एडिशंस करी, बोली ये वाला तो भूल गई है, वो सारा दोबारा किया. एंड देन फाइनली ही सेड कि now this is going to go and get published in this book, Light of Divinity. It is one of the most heartfelt books that we can ever come across, क्योंकि ये गुरुजी ने खुद लिखवाई. गुरुजी ने खुद एक एक चीज इसमें बताया कि ये वाला इंसिडेंट लिखना है और इनके सामने ये सारी चीजें कंपाइल हुई. So I think this is basically happened with Guruji sitting in the live form in front and ensuring that what all had to be conveyed to the
to everyone in this world. So it's very, very close to my heart, and I will read from the book and try and cover up everything that is written in the book. So the world, when I met Guruji, the world had actually come crashing down, and life was very bleak and unsteady. And मुझे नहीं पता था कि वहां से क्या होने वाला है. I had lost my entire confidence in life. मेरा पूरा इंटरेस्ट चला गया था, मैं पूरा ज़ील चला गया था. मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कैसे शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी में दोबारा. एंड मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जिंदगी के जो इयर्स थे, माय टीनेज इयर्स, दे हैड ऑल एवरीथिंग हैड had been taken away from me, and I had lost every purpose in my life because my entire family met with a terrible ordeal. It was a car accident, and the car accident was very, very severe. हमारी कार पूरी स्मैश होके रोड से गिर गई थी, और बस और हिट ट्रक ने उसको आके इतनी बुरी तरह से उसको, I mean, there was nothing left of the car. It was a Maruti car. And I was rushed to the hospital where I was in coma for a very long time. So from the coma, when I started getting out of the coma, after a couple of months, when I started getting out of the coma, slowly, I was rushed to All India Institute, और मेरा यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ. उस ऑपरेशन के बाद मेरे पास, I was on a heavy dose of steroids, medications, glucose drips, innumerable incisions I had in my body, and endless tests. I used to get stitches on my eyes. I had paralysis. I had memory loss. I had double vision. I had very low hemoglobin, which was around 6. And so basically, my puri life had come to a standstill. And this entire thing had happened because I had a very serious head injury in the accident. And इस सीरियस एक्सीडेंट का सही ट्रीटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल था इतने साल पहले, 32 years बैक. आज फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर दिस, बट उस टाइम पे बहुत कम था. जब मैं स्कूल गई थी, उस टाइम मैं स्कूल में थी, सेंट जोसेफ स्कूल इन जलंधर. जब मैं स्कूल गई थी तो मेरे फ्रेंड्स ने जब मेरी शक्ल देखी, सो दे ब्रोक डाउन बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज मी. And I did not see the mirror for 2 years because I was completely disfigured in a way because of the accident. And this is my situation, and this was my condition before I met Guruji. And mere father, General Malhotra, he was posted in Jalandhar at that time. And हम लोग जलंधर में थे. तो इस एक ऑपरेशन के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हम लोग वापस गए जलंधर, एंड गुरुजी ने बुलाया हमें वहां पे. एंड बहुत लोगों से बुलावा आया. फाइनली वन डे वी रीच्ड गुरुजी, एंड दैट डे, एंड इट्स बीन टुडे. I have no words to describe it. As I've written, I entered a world of bliss and happiness, and I was showered with love and warmth from the God himself. He was standing in front of me, and his hands were stretched out, and it looked like as if he was engulfing us from the protective and in a protective way, and sheltering us from the world. This is exactly how we felt when my mother and me stepped into the ashram in Jalandhar. We felt कि we had reached heaven, and Guruji सामने बैठे थे to protect us from everything possible. ये सिर्फ गुरुजी को देखकर जो फीलिंग आई थी, ये प्योर वो वाली फीलिंग है. और अभी बातचीत हुई नहीं थी, बट जो सारा इन्वायरमेंट और जो सारा ऑरा और जो गुरुजी का जो सारा ऑरा था, वो ही काफी था ये बताने के लिए कि दिस वाज समथिंग which was beyond our comprehension. तब से लेके आज तक गुरुजी ने कभी मेरा हाथ छोड़ा नहीं है, और मुझे बहुत सारे चीजों से बचाया है, निकाला है, और निकालते जाएंगे. और यही दुआ रहती है गुरुजी से कि बस हमें अपने पास रखें. गुरुजी के आश्रम, the first step into Guruji's ashram in Jalandhar was as if we were stepping into heaven, and our first darshan of Guruji told us that we had met God.
Guruji just put the whole story of our life in front of us. He started telling us all about the past, especially my mother, the past, the present, and the minutest of details. And this was all to just give us proof that he was God and he knew us inside out and everything about us. Like Guruji used to say in his words, in his style, कि वो file खोल देना. So he opened my mother's file specifically, and he told us everything which was so personal to us. And every day Guruji kept blessing us. And जैसे Guruji ने कहा था कि सारी medicines, we buried them. We never visited the doctors again because Guruji told me for this specific condition not to touch medicine, so I didn't. And I did not go to the operations again. And yes, I did surrender to Guruji. I did surrender to Guruji with my heart and soul, because at that young age, I am blessed that Guruji put this thought in my mind that he was God. I had no questions about it. And I had immense love for Guruji. I have, and I always will. And I think that is the biggest blessing that today I feel that I got from Guruji. It's not about only curing, but जो गुरुजी को देख के जो एकदम जो विश्वास आया, जो प्यार आया गुरुजी के लिए, वो बयान नहीं किया जा सकता. वो हमेशा रहेगा और उस चीज से बढ़कर और कुछ नहीं है. बाकी सारी चीजें जिंदगी में चलती रहेंगी, बट आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है व्हेन वी स्टेप्ड इन, both me and my mother. And jahan pe doctors had said, yes, I surrendered to Guruji and I returned back to normal health very soon, where the doctors had pronounced a 4 to 5 year span for the recovery. With Guruji, it was only a question of few months. So after meeting Guruji, my hair loss started becoming normal. My paralysis and weakness started disappearing. I had hearing loss also. My hearing loss returned to normal. The double vision went away. My hemoglobin came up to 12 from 6. And the doctors had told me that I'm not supposed to be playing and I should not be playing much sports. But much against the doctor's advice, Guruji told me कि तू खेला कर, तू दौड़ा कर. And I followed Guruji's Adesh. And yes, I was playing, I was into sports, I did everything, and I started doing very well in my studies also. This was a complete, what do you say, life reversed completely after coming to Guruji. जहाँ पे इतना दुख और इतनी सारी मुसीबतें थी सामने, वहां पे गुरुजी ने पूरी की पूरी हमारी जिंदगी रिवर्स कर दी. So once I moved out of this phase of my accident and I started recovering and I started becoming better, health wise, and I started doing my school and I started doing well, then came the next phase of my life and जो मेरा career और education था. And because I had dealt with so much of pain and the horror of my accident, and I had made so many countless, trips to so many hospitals, I wanted to make a difference to the world in my own way. So I wanted to select an occupation where I could, lessen people's sufferings and develop empathy. So Guruji had basically chalked out my life ahead for him, for myself. And with Guruji's blessings and his direction, I got a seat in physiotherapy management in Bangalore without any much formal preparation. And I completed my course, in a very well, and I did really well in this. And I got a seat for my internship in Gangaram Hospital. And it was actually impossible to get your internship in North India if you're doing a course from South India. But Guruji made it happen, and I did it in Gangaram, and I also worked under the best orthopedicians in India. And so my career was well taken care of, and Guruji had chalked this out. And today I'm a doctor, all because of him. He directed me to do my master's, and I was sent to do master's when I wasn't even sure whether I'm going to do it. So today, my career is also being chalked out and has been directed by Guruji. He did not give me much time to react जब गुरुजी ने मास्टर्स के लिए बोला था. सिर्फ 3 दिन दिए थे मेरे रिएक्शन के लिए, बट मैंने उनकी डायरेक्शन फॉलो करी and I went to Bangalore. There's one small incident that happened over there, which a lot of things forget, you tend to forget over a period of time. But जब मैं वहां पे अपना मास्टर्स कर रही थी, उस टाइम पे मॉम एंड डैड नहीं थे, बाद में आए थे वो बैंगलोर.
So I had developed a boil on my hip, which had become really bad, and I could not walk. And but there were some people in Bangalore who were Guruji's followers, and they would come and visit me. And you believe it or not, जैसे जैसे मैं सत्संग करती रही, उसमें से वो जो भी उसकी इन्फिल्ट्रेशन थी, जो भी उसका पस था, जो वूंड था, वो सारी इन्फिल्ट्रेशन और पस निकलती गई. And the doctors had suggested an incision, but miraculously I became okay without having an incision. This is about Bangalore. And so this is how Guruji, would bless through small things, which we tend to take for granted and which we consider small. But once you look back and remember all these things, you realize that, I mean, how much Guruji has kept us protected. It's unbelievable. It's unimaginable. So this is how, he took care of my career. He took care of my health. Then we came to the next phase of my life. And जब मैं गुरुजी के पास जलंधर में थी, तो गुरुजी ने एक दिन बड़े मजाक में मुझे कहा, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 9th स्टैंडर्ड में ही थी, तो गुरुजी ने बड़े मजाक में मुझे कहा कि तेरी शादी ना मैं अशोका होटल विच कराऊंगा. और मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में थी, एंड आई रियली डिड नॉट register it. I just smiled and I forgot about it. But at the age of 23, Guruji told me to get married. He gave me very less time to prepare for the wedding. And it was a very big thing, to get married so quickly before the year end. He was very, very clear कि ऐ साल खत्म होने से पहले, 2003, he told me that you have to get married before the year ends. So all along the preparations were going on. All along, Guruji made sure that my father and mother are preparing for the wedding. And finally, when my father had to book the place, he had to find the venue to book the place. All the army messes and the clubs and everything was booked because time was very less. We were in a hurry. And the venue, finally, what got finalized was the Ashoka Hotel, which Guruji had told me about 12 years back at that time. And I had paid no attention, but it had just happened in a casual conversation. But apparently, finally, when the place got booked, it was Ashoka Hotel. And it was a beautiful wedding. It was a grand affair. It was completely Guruji's blessings that the wedding happened so beautifully. And not to forget that Guruji and the Bharat, they walked in together, and they walked in together for the wedding, and Guruji the wahan pe till the Feras started. And this was another very, a very, very important thing in someone's life where you require all the blessings of God. And Guruji was there. He was there. He was there as a part of the entire thing, right from the beginning till, like I said, the Fera started. And he kept showering his blessings on each and every one, be it my husband's profession, be it me. And he is blessing each one of us in the family, even today. So, whatever we are today, whatever we are doing today, however well we are doing professionally, however, especially my husband, all that Guruji blessed at that time through many, many ways, by saying something, by giving something, by, innumerable ways he did it. So this is, I feel these are the biggest things of your life, like where your health is taken care of. You're taken out of so much of mental shock because of the accident, and your education is taken care of. And by God himself, Guruji sitting in front was just kept saying कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है. तो हमारे लिए कितना इन अ वे आसान था कि गुरुजी बस बोलते गए और हम बस करते चले गए. So this is another very, very huge blessing of Guruji's on us. And not to mention that after this accident happened, my parents were very, very, they had become, they had been shaken up both mentally and emotionally.
and their life was pretty devastated, especially my mother. And now, because पूरा का पूरा दिन used to only revolve around me, तो around me and my condition, तो मेरी मम्मी को बहुत शौक था क्लब्स जाने का, तैयार होने का, बट इतनी इमोशनली शी was torn. But Guruji ne, he pulled us out of this shell and he pushed us into leading a normal life and into, you know, looking good, into dressing up and coming to Guruji. And गुरुजी ने खुद उठाया है मम्मी को और बोला है कि चल जाके नए नए सूट खरीद और चल तैयार होके आया कर, तेनू तैयार होने का बड़ा शौक सी. And it was something which is so personal because she was a very social and a very fond of all of these things in life. But Guruji got us out of this entire emotional grid that we were in and saw कि हम जिंदगी को खुशी से जिए. जो आज भी हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि गुरुजी always said that live happily and enjoy everything in life, enjoy every moment in life. पूरा टाइम जो गुरुजी के साथ हम जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली में रहे हैं, we have seen a lot of fun, we've really had good times with Guruji and always very happy, very joyful about everything. And I think that is one way that one should lead his or her life. So मम्मी के जो भी aches and conditions थे, my mother had something called as restless leg syndrome. My father had spondylosis and all of that disappeared after coming to Guruji. जब पापा पंजाब में या श्रीनगर में होते थे और कांस्टेंट थ्रेट्स होते थे, कांस्टेंट लाइफ थ्रेट्स होते थे, पापा को कारगिल में भी कांस्टेंट बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं in his field where he's had his life threats. And Mama used to be worried, but Guruji would always give that assurance to my mother that everything would be the fine. So, you know, this assurance could happen through some way or the other, through darshan, through some aura, through Guruji's fragrance, through some way or the other. But Guruji kept blessing my mother and giving her the reassurance that Papa would be fine. And he kept protecting my dad and safeguarding him from all the troubles when he was in the middle, whether it was Punjab or whether it was Srinagar. And Papa has been very close to all these areas. They've been very, very critical. But Guruji took care of my dad. And he always told my mother कि उन्नो कुछ नहीं होगा. Bullet to the left, bullet to the right, पर वो safe रहेगा. Which was Guruji's words. This Guruji had spoken to my mother when my father was in Kargil. And this is, I think, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है. जब गुरुजी ने वो reassurance दे दी मेरी मम्मी को, तो obviously she was very much at ease and very much relaxed. मेरे छोटे भाई का जब मन था to join the army, Guruji welcomed his decision with a lot of love and pride, and he made his dream a reality. Getting through the medical round was not a piece of cake. He was rejected twice. However, Guruji assured that my brother would get through, and he did. And by the time the last medical round had happened, he had made it through, and he is in the army today. He's serving as a colonel in the army. And this profession for my brother was also chosen by Guruji, and he made sure that he got through, and he is in a place where he wanted to be. Again, I mean, ये जैसे कहते हैं कि पूरी की पूरी जिंदगी गुरुजी ने लिख के दे दी कि ये करना है और ये करना है, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है. ना हमें कभी दिमाग लगाना पड़ा, ना आज हम सोचते हैं कि ऐसे करना चाहिए था, ये सही डिसीजन था, नहीं था. जिंदगी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतनी सारे डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस अगर भगवान ने खुद लिए हैं और बताया है कि ये करना है, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी वेरी ब्लिसफुल लाइफ. Moving on, there was a time when we had come to visit Guruji in Delhi from Bikaner, and we were supposed to go back by the 9 o'clock train to Bikaner, which would reach there by 8 a.m. However, we never think of leaving the mandir without Guruji's adesh. So we were sitting in front of Guruji, knowing he knew, but time was running out. Guruji finally told us to leave by the 11 o'clock train, which would reach Bikaner by 10 a.m. the next day.
So we asked for our official vehicle, the army vehicle, at some station so that we could reach Bikaner a little earlier. So with all these preparations, we were speeding into Bikaner by 8 o'clock. And we were delighted that we had, made up so much of lost time. In fact, we saw the 8 o'clock train chugging to Bikaner around 9 o'clock. And it had been delayed because of the fog. So point being that जहाँ पे हमने सोचा था कि हम 8 बजे की ट्रेन लेके फ्रॉम दिल्ली टू बीकानेर हम पहुंच जाएंगे सुबह, गुरुजी ने हमें लेट वाली ट्रेन से भेजा, 11 बजे वाली ट्रेन, पर फिर भी हम लोग टाइम पे पहुंचे। और ये सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे 1000 इंसिडेंट हैं जहां पे हमें लगता था कि इतने घंटे लगते हैं फ्रॉम अ सर्टेन स्टेशन टू द अदर स्टेशन, तो गुरुजी इस टाइम तक भेज देंगे। पर गुरुजी बहुत बारी वो वाला टाइम जो हमें लगता था कि भेज देंगे, नहीं भेजते थे, बाद में भेजते थे, बट हम हमेशा टाइम पे ही पहुंचते थे फॉर आवर वर्क, फॉर आवर स्कूल, फॉर व्हाटएवर वी वर डूइंग, फॉर पापा टू रीच द ऑफिस। क्योंकि जब गुरुजी के सामने बैठे होते थे तो दिमाग में भी नहीं आता था, ना आना चाहिए कि गुरुजी मेरा काम है, मेरे को वापस जाना है। गुरुजी को पता था कि व्हाट इज द actual time, the blissful time, or the right moment for you, or the right time for you when you should leave and when you should go ahead. And this we have seen in thousands and thousands of cases. One incident, like I just told you right now. So he took care of my father's career, and he was with my father wherever he was. And there are slip on, some things happen in a person's career, and usually the most deserving people or the most simple people are the ones who suffer the most. We know that. And Dad being in the army, there were issues regarding postings, etc., etc. So on my dad's first visit to Guruji after the accident, Guruji stated everything that was running in Dad's mind at the time of the accident. Guruji told me how Dad had tried his best to stop the accident. Because I had this in my mind, why did the accident happen? Couldn't Papa have stopped the accident? But this was a thought which was going on in my mind. And Guruji read my mind, and he told me that your father had tried his level best to stop the accident. And this was something which was going on so internally, I think, in my mind and in my father's mind. And Guruji just said it to, I think, just give him also peace and give me also peace. और ऐसी चीजें कोई नहीं बता सकता सिवाय भगवान के। तो उस दिन के बाद ये चीज का भी पूरे की पूरी तरीके से दिमाग से निकल गया कि ये एक्सीडेंट बच सकता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि पापा ने पूरी कोशिश करी थी कि वो एक्सीडेंट बच जाए, बट नहीं हो पाया। आई थिंक दिस इज ट्रूली अ वेरी वेरी big blessing to have had, because इतने आपके innermost कोई thought हो जो सिर्फ भगवान ही निकाल के आपको बता सकता है, इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि who was there in front. We need to get over small things in life. We need to really understand that Guruji resides within us, in our heart, in our soul, and he knows every cell of yours, every thought of yours, what you're thinking, what do you want, everything. My dad was suffering from low back pain for many years, and he found it very difficult to sit up and get up. But since our family had such huge problems, neither my mother nor my father told Guruji ever about these little things. But एक दिन गुरुजी ने मेरे पापा को बुला के बोला, आजा अंकल, आज मैं तेरे को तेरे स्पॉन्डिलाइटिस से ठीक करता हूँ। और उन्होंने एक स्टील स्पून लिया किचन से, और उन्होंने स्पाइन, ये जलंधर की बात है, और स्पाइन बैकबोन के साइड पे उसको लगा के कहा कि तेरा बैक पेन मैंने आज क्योर कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे डैड को कभी दोबारा वो बैक प्रॉब्लम कभी नहीं आई, मम्मा को कभी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की सिम्टम कभी नहीं आई। My dad was a colonel in 94, 95, and with all the love, Guruji told him, I made you general. And one of the most important courses that the army has for a colonel is the higher command or long defense management course. So dad didn't get nominated for either course, although he was an outstanding officer. He was then posted as deputy commander of an infantry brigade at Leh. His brigade had moved to Kashmir for counterinsurgency operations. His tenure there was so outstanding that it laid the perfect foundation for his promotion to Major General.
So he made it as a major general, even when he did not make it to LDMC, because Guruji had another plan for him to get through and to basically become a major general, because Guruji had already blessed my father and he had said कि मैंने तेनू major general बनाया. So Guruji ने बनाया और इस तरीके से बनाया. So his he retired as a major general from the army. His promotion was also miraculous, because from the artillery, only 3 brigadiers had made it to the rank of major general. Dad was posted in Jalandhar and his regiment got orders to move to Nasirabad. Nasirabad is in Rajasthan, and Guruji ने एक स्टेटमेंट बोला कि पूरी फैमिली को कहीं नहीं जाना 6 महीने के लिए. बट मम्मी पापा को ये बात नहीं समझ में आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिशन लेने के लिए नसीराबाद चले गए. जब वो वहां पे एडमिशन लेने गए नसीराबाद में, उनको रियलाइज हुआ कि सारे के सारे स्कूल्स में राजस्थान बोर्ड था, जो बहुत ही पुअर बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड से पूरे का पूरा बहुत पुअर है. तो हम वापस आ गए. और ये गुरुजी ने पहले ही कहा था कि नसीराबाद नहीं जाना 6 महीने के लिए. बट पापा चले गए तो पापा के पीछे पीछे मम्मी भी चले गए और मुझे हमें लेके. उसके बाद पंजाब में सबसे हेवीएस्ट रेन्स हुई जो कभी नहीं हुई थी, और इतनी हेवी रेन्स हुई और पापा की रेजिमेंट 6 महीने के लिए रुक गई. वो 6 महीने के लिए पापा की रेजिमेंट नसीराबाद नहीं शिफ्ट हुई, जो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि 6 महीने के लिए नहीं जाना. बट अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के मम्मी गई वहां पे एडमिशन्स करवाने के लिए, और एडमिशन नहीं हो पाई क्योंकि वो बोर्ड्स डिप्रेसिंग थे, बेसिकली काम नहीं हो पाया, और वापस आ गए. और रियलाइज हुआ कि 6 महीने के लिए वैसे ही बारिश की वजह से रेजिमेंट नहीं मूव हो पाई नसीराबाद. ये गुरुजी का क्या क्या कहें, वो तो हर एक चीज से वाकिफ थे, और हर कदम पे और हर सेकंड पे वो बचाना चाहते थे, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे. वो हमारा बस he just wanted to protect us from everything. But as a human, we tend to sometimes think above the God himself, and we have seen the repercussions many times in life. One night we were driving back from Guruji to a house in Delhi only, in our Indica, and जहाँ पे हमारी कार सडनली गियर फेलियर की वजह से रुक गई. और पापा ने चलाने की कोशिश करी, एंड उसका गियर स्टक हो गया. और उसमें यही था कि जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर पर ही मेंटेन हो सकती थी, और हमारा घर थोड़ा दूर था, एम्पायर स्टेट से 13 किलोमीटर दूर था. तो हमने बस गुरुजी का नाम लिया और हम शुरू हो गए कि बस हम किसी तरीके से घर पहुंच जाएं. जो जो लास्ट वाला जो पैच था, जब हमने घर पहुंचना था, अगर गाड़ी रुक जाती तो फिर वो गाड़ी नहीं चल पाती, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वही स्पीड मेंटेन करनी थी. जो लास्ट जो 13 किलोमीटर का जो पैच आया, उसमें बहुत सारे, there were a herd of cows which was sitting on the road. And when we reached over there, my dad thought कि अब now nothing can save us, because he'll have to stop the car, he will have to decrease the speed and all of that. But you won't believe it कि जैसे ही वो car reached those herd of cows, the cows started getting up and moving aside, and they completely opened the space for us to just kind of move ahead. And we moved ahead and we reached our house without stopping the car even for 1 second. And this is one incident that we remember like this, but there are thousands and thousands of incidents जहाँ पे हमको पता भी नहीं चला, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता था कभी कभी, और गुरुजी के पास पहुंच जाते थे और गुरुजी कहते थे कि आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं सी, तो मैंने फिर भी पहुंचा दी थी गाड़ी. So many things like this, small things which we tend to just take for granted even today, where Guruji is taking care of us, and we are only focused on things which we feel are not going according to how we want them to. But that's what surrender is, and that's what faith is, and that's what Guruji wanted from us, that we leave everything to him, for him to take our life the way he thinks is right for us. Moving on,
The greatest day of my mom's life was when she had Guruji's darshan. For her, it remains the most unforgettable day. It so happened that after the car accident, our well-wishers who used to go to Guruji would keep, telling us to come to him. But my mother was not a religious person. This is how we had reached her, how we had reached Guruji. तो वही जो एक जसबीर आंटी थी जिनकी वजह से हम गुरुजी के पास पहुंचे, और वो जब सुबह आई थी मिलने के लिए तो हमें बड़ा अजीब सा लगा था कि वो सुबह सुबह, यही था हमारा पहला दिन जब हम गुरुजी के पास जलंधर में पहुंचे थे। वो स्कूल की एक टीचर थी और वो बस हमसे थोड़ा मिलने के लिए आई, और उस टाइम पे हमारा दिमाग में यही आया कि वो सुबह सुबह कैसे जा सकती हैं एक गुरु के पास। बट उन्होंने उस दिन कुछ गुरुजी की बातें करी और हम गुरुजी के पास गए, और हमें यही बताया गया था बाय आंटी, दो चीजों का ध्यान रखना कि एक तो फेथ रखना है और दूसरा ये याद रखना कि गुरुजी को सब कुछ पता है। और इसी इन्हीं दो बातों को दिमाग में रख के हम पहले दिन गुरुजी के पास गए थे, जिसको हम कहते हैं द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, बिकॉज दैट इज फ्रॉम वेयर आवर लाइफ रोज। It is after the accident, it is after reaching Guruji that our life actually started rising, and we actually started, our new phase of life, and our, a very, very different part of our life started. And when Guruji was sitting there on the first day, I mean, कहने की भी जरूरत नहीं थी कि Guruji was God himself, because that whole aura was beyond explanation. So that day has been the most magical day, pehla din, for both me and my mother. And I think that is how we always remember our first day as. Jai Guru Ji. Jai Nikki Guru Aunty, I just observed that Light of Divinity में as we have the first edition of Light of Divinity, and इसमें आपका जो सत्संग है उसके बीच में ही पूरे इस ग्रंथ में गुरु साहब के स्वरूप और सारे जो गुरु जी के स्वरूप हैं, that's in your and your family satsang. So that's how special Guruji considered you and your family. And I'm just amazed that गुरु साहब को भी इतनी प्यारी सुच्ची, इतनी लविंग केयरिंग संगत के बीच में रहना अच्छा लगता है। तो नाउ दिस इज जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट डिस्कवर्ड इट टुडे। You just discovered it ना गुंजन, and seriously जब ये आई थी ना वो बन के, और जब मैंने देखा था ना कि गुरुजी के सारे स्वरूप वही कहानी के बीच में है, तो I know that feeling, and you are one person who's noticed it. I've never heard it from anyone else, but I knew this inside my heart that oh my God, this is like Guruji's immense love. Imagine सारे के सारे स्वरूप उसी के बीच में है, between the story. So it was truly a very, very divine feeling. Yes, you're right. It was an amazing feeling. It was such a, I don't know, no words to describe. So गुरु साहब अपनी किसी संगत से इतना प्यार कर सकते हैं, अगेन सो हार्ट वार्मिंग। और मैं आंटी आपसे आपका वो भी सत्संग संगत सुन के बहुत खुश होगी जब गुरुजी आपके घर जलंधर में आते थे, बिकॉज आई थिंक दैट सत्संग इज नॉट मेंशन्ड हियर। और कैसे गुरुजी की सेवा आप लोग करते थे और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, बिकॉज these are certain satsangs which I know very dear to you and your family. So please kindly share those satsangs as well. So हाँ जी गुंजन। So जब हम लोग जलंधर में थे तो गुरुजी वहां पे जो एटमोस्फेयर था गुरुजी के साथ वो बहुत अलग था फ्रॉम व्हाट इट बिकेम एम्पायर स्टेट, बहुत अलग था। इट वाज सो रिलैक्स्ड क्योंकि थोड़े लोग होते थे, एंड गुरुजी रैंडमली कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर चले जाते थे। और जब गुरुजी, the best person to actually narrate this would have been my mother, but just because she was the one who, I was very small at that time, and she was the one who used to take care of everything. But still trying to remember from how these experiences used to happen, बहुत टाइम गुरुजी अनअनाउंस्ड आ जाते थे और बेल बजती थी, और हम ये चंडीगढ़ में बहुत बारी हुआ, और टेम्पररी अकोमोडेशन होते थे जब तक पापा को फुल प्रॉपर अकोमोडेशन मिलता था।
और टेम्परेरी अकोमोडेशन में मेरे को याद है एक या दो बार जब चंडीगढ़ में बेल बजी, पंचकुला में थे हम लोग, वी वर स्टेइंग इन अ टेम्परेरी अकोमोडेशन देयर, एंड बेल बजी, और जब मैंने दरवाजा खोला तो साक्षात गुरुजी वहां पे सामने खड़े हुए थे। एंड पूरे घर में माय मदर वुड पैनिक and everything because I was small. I think I did not panic. I was always very excited and very happy when Guruji would come. And Guruji would just walk in. अभी घर की सफाई भी नहीं हुई होती थी, and गुरुजी से की हो रहा है, and he used to walk through the house, observing everything, with his hands behind his back and taking a tour of the house. एंड हम लोग ऐसे ही कहते थे कि गुरुजी कुछ नहीं थोड़ी सफाई हो रही थी, सफाई हो रही है, अच्छा कोई नहीं। एंड देन ही वुड जस्ट पिक अ रूम एंड ही वुड जस्ट से कि मैं इतने हूँ, तुम लोग सफाइयां वगैरह करो, और शाम को संगत आ रही है, इतने लोग आएंगे, इतने लोगों का आप वो खाना वाना सब कुछ आप तैयार करो। एंड गुरुजी वुड गो इनटू समाधि एंड ही वुड से मैं अब पे ही बुला लूंगा जब मैंने बुलाना होगा। And he would go in for hours and we would continue, getting the house ready for the satsang in the evening. And जितने भी नंबर बोले होते थे गुरुजी ने, we would get the house ready for that many people. And then Guruji would suddenly, जब वो he used to come out of his samadhi, he used to give a call and he used to call us and he used to say कि जो भी मांगते थे, चाय या जो भी मांगते थे उस टाइम पे, so my mother used to quickly get it. And specifically talking about these 2-3 incidents in Chandigarh, Guruji would say कि जाके सूंघो, जाओ अलमारियां खोलो और जाके कपड़ों विच देखो, खुशबू लो। And Guruji की जो fragrance थी, it used to be all over, used to be inside the almirahs where the clothes used to be. Guruji से जाओ अपने मंदिर जाओ, शिव पुराण को फ्रैग्रेंस लो, शिव पुराण में से गुरुजी की फ्रैग्रेंस आ रही होती थी। एंड जाओ कर्टन्स को स्मेल करो, इसको स्मेल करो, उसको स्मेल करो। सो गुरुजी's fragrance would have spread into every corner of the house, and he would smile and say देखा फिर। and being God himself, he was so friendly and so I don't know, he would just talk to us like a normal person and just try to create an atmosphere where we felt not very intimidated by God himself, standing in front of us. And these kind of experiences that we've had with Guruji, how Guruji came when we were in Jalandhar, उस टाइम पे हमने दिव्य प्रसाद नहीं देखा था अभी कि कैसे गुरुजी दिव्य प्रसाद देते थे। और एक दिन जब गुरुजी पहली बार जब जलंधर में आए थे और गुरुजी ने कैसे वहां पे दिव्य प्रसाद दिया था, कोई हमें नहीं दिया था, पहली बार किसी को दिया था हमारे घर में जलंधर में। और जब हमने वो दिव्य प्रसाद देखा कि वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे गुरुजी ने दिया, ये सारी की सारी चीजें वर इनफ टू टेल अस दैट you know like what more do you want, what more explanation do you want from Guruji to show or to explain that he is God himself. तो गुरुजी ने हमारे जलंधर वाले घर में दिव्य प्रसाद दिया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी और पापा को बाद में दिव्य प्रसाद मिला, 2-3 बार मिला। एंड दिस वाज ऑल आई थिंक जस्ट टू टेल अस ह्यूमन बीइंग्स दैट तुम्हें पता नहीं है कि भगवान के रूप सामने बैठे, एंड वी टेंड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज ही सिटिंग इन दैट ह्यूमन फॉर्म। तो जो भी गुरुजी के जो विजिट्स थे हमारे घर पे, चाहे वो बोल के, चाहे वो फॉर्मल, चाहे वो इनफॉर्मल, दे आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आई थिंक कुछ नहीं पता होता था, इट यूज्ड टू बी वेरी रैंडम। घर तो बहुत आए, जलंधर वाले घर में भी बहुत आए, चंडीगढ़ वाले घर में भी बहुत आए, इनफैक्ट मेस में भी आए हुए हैं। जहां जहां गुरुजी को ब्लेस करना था गुरुजी वुड कम। we were staying in a mess in Delhi, and suddenly Guruji ने शाम को मेस में, तो we just had a room, we didn't even have a kitchen, and suddenly Guruji ने रात को संगत को इकट्ठे करके बोला कि चलो मेस चलिए। वहां पे हम लोग ने बहुत पैनिक करा क्योंकि हमारे पास ना किचन था ना कुछ था गुरुजी के लिए कुछ भी वो तैयार करने के लिए। पर जैसे हमें पता है कि गुरुजी दिल देखते थे और गुरुजी सिर्फ आपका भाव देखते थे,
but we managed things easily, and we managed it. And Guruji made it possible for us to, look after or to do whatever we could in our best capacity. And Guruji, I think the most important thing that Guruji wanted is that a very, very pure kind of love towards him. He did not care about fancy decorations and fancy things. It was simplicity, simple food. हमने रात को जब गुरुजी होते थे तो हमने सिर्फ परांठियां और अचार भी खाए हैं, इतने चाव से खाए हैं, इतनी with so much of flavor and with so much of love that this was how Guruji was. It was the simplest of things, simplest of ways to greet him, simplest of things to do to show our love towards him. But that purity of heart and that purity of love towards Guruji, that is something which is very, very important, because you can think you can, fool people, but you cannot fool Guruji. You cannot fool him. He knows each and every thought of yours. He knows your bhav. आपने किस भाव से गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाए हैं, आपने किस भाव से लंगर प्रसाद बनाए हैं, वो एक एक चीज को जानते थे। और जहां पे भाव साफ होता था, वहां पे गुरुजी would give you double the amount of love back. And that is what I have seen and experienced through all the visits to our houses. Like I said, जब टेम्पररी घर होते थे, हमारे पास फर्नीचर तक नहीं होता था घरों में, जब तक पापा को फुल अकोमोडेशन मिलती थी। वी यूज्ड टू हैव दरियां होती थी नीचे और गद्दे नीचे होते थे। गुरुजी ऐसे भी आके रहे हैं। He's come down when our house is not even set, but he's come into the house like that, because he was not coming for all of this. He was just coming, probably just wanting the Sangat should just look at him with such with purity and want Guruji and nothing else. And I think that's what even today I feel, that my prayers to Guruji is that Guruji, I want you. I don't want anything else. If I have you, everything else automatically will be the way you want it to be. And वही गुरुजी कहते थे, वही I think he wanted each one of us to be, I think. Yeah, Gunjan, so I think थोड़ा बहुत about the home and the home Yes, visits. that was yeah, and the particular swarups which are there in this edition, I would even like you to put some light on that. और संगत को पता भी लगेगा that ये जो गुरुजी के white चोले वाला स्वरूप है with the golden border in it, जो माला दवे आंटी के घर पे सत्संग हुआ था, and your family was called there, and how the tickets for your journeys were arranged. So if you could throw some light on Which that one, as well. Gunjan, which one? Where Captain Gopinath को आप की family मिले, and then he told that he's starting Deccan Airlines. Do you remember that, Satsang? अच्छा, वो वाली, हाँ, वो I remember about the Deccan Airlines, but that intricate details my mother and father will remember. But the Deccan का I can tell you कि वो कैसे it came in at the right time. So when Guruji sent me to Bangalore to do my masters, and जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी ने 3 दिन में भेज दिया, 3 दिन का ही मुझे रिएक्शन टाइम मिला, और by the 4th or 5th day I had packed my bags and I was leaving for my masters in Jalandhar. It was not easy to take this step because I was married at that time, and to suddenly गुरुजी के पास में बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने कहा कि तू अब जा मास्टर्स करने, अब जा तू, और मुझे बोला तू जलंधर जा, बैंगलोर जा। और बहुत जल्दी जल्दी हुआ, फटाफट हुआ। उस टाइम पे मेरे मदर फादर की पोस्टिंग बैंगलोर में नहीं थी, तो मैं तैयार होके फटाफट आई पैक्ड अप एंड आई फॉलोड गुरुजी's orders and I was getting ready to leave for Bangalore. But I remember that time was very difficult for me because I had just entered a new phase of my life. I was married and I was just married. It had just been a year and a half, and to be suddenly going to college again, to be going to a city where there is no one. Everyone was here in Delhi. My parents, Guruji, my husband, everyone were here. So just to suddenly go there was a very, very difficult task.
and how my father met this, the owner of Deccan Airlines, who was an ex-army officer, and how we got these airline tickets, which were barely 500, 600 rupees, and we got a full booklet of these tickets, made it possible for me to fly down from Bangalore to Delhi practically every 20 days. And these tickets or these had come out only for a very short span of time. Only at that time, when I was there for about 4-5 months, उसके बाद ये बंद हो गई थी. It was a launch offer कि अभी वो Deccan Airlines आई थी, वो फिर Deccan भी खत्म, I mean it got shut down. But this is Guruji's miraculous ways of ensuring that you are taken care of, even when you probably think that you are going to do something where you might face a lot of difficulty. I did as Guruji said, but as a human being, I felt ki it's going to be so tough, being away. I had cried a lot. I remember when I was going for my masters, I had really cried a lot. I remember at the station, I didn't know how I would survive there all alone. I didn't know how I would function there all alone without anyone there. But it was Guruji's Adesh, and I had to do it. And I did it. And I went there. I did have a lot of, I was used to be very down over there. And suddenly these tickets happened. And when these tickets happened, I was here in Delhi every 20 days. So Guruji took care of each and every minutest of the details. But you have to follow Guruji's Adesh. It's not easy. It's not easy even today. There are a lot of things which are suddenly you feel कि ये कैसे होगा, बट आपने कदम वो लेना है. आगे का गुरुजी आपके लिए आसान करेंगे, and he will ensure that you're safe in that. So this Deccan Airlines was a very, very big thing that happened. Yeah, thank you, Gunjan, for reminding. This is a very big thing. And जय गुरु जी. I would add one more thing in it that Guru साहब ने एक एयरलाइन लॉन्च करवा दी, डेक्कन एयरवेज एयरलाइन, ताकि उनके भगत को उसमें नौकरी मिल सके. आई गॉट अ जॉब इन इट विद गुरु साहब्स ब्लेसिंग. और उनकी भक्तों में वन ऑफ आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर यू एंड योर फैमिली. आप लोगों को अपने चरण शरण में बुलाने के लिए, बार बार अपने दर्शन देने के लिए, he gave you those almost free tickets. So that's again unheard of in beautiful satsang. And संगत जी कैसे एयरलाइन लॉन्च करा देते हैं गुरुजी अपने भक्तों के लिए, और कैसे ट्रेन चलवा देते हैं, would be the next episode which we would love to hear from Nikki aunty. Yeah. जय गुरु जी. निक्की आंटी. हाँ जी अंकल. आंटी, अभी आपने जो बेंगलोर का रेफरेंस दिया था कि आपको महाराज ने मास्टर्स करने के लिए वहाँ आदेश दिया था, तो आप 3 दिन में चले गए थे. तो कितना अच्छा ये उदाहरण है कि आपने एकदम से महाराज का कहना मान के आप चले गए. और मुझे शायद ये भी मालूम है कि आपको शायद उन्होंने मोबाइल फोन यूज करने के लिए मना किया था. वो अलग इंसिडेंट है. वो अच्छा. अलग इंसिडेंट है. ये अलग है. ये वाला मुझे गुरुजी ने, ये 2 पार्ट में है. एक इंसिडेंट था जब गुरुजी ने एकदम से बोला कि तू मास्टर्स करने जा, और मेरे को याद है मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में बैठी थी. ज्यादा लोग नहीं थे, मैं गुरुजी के साइड पे बैठी थी. गुरुजी ने एकदम मेरी तरफ मुड़ के मुझे बोला कि तू अब मास्टर्स करने जा. रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू. आई हैड नो आइडिया कि क्या कहाँ से आया. मैं तो आई वॉज इन माई मैरिड लाइफ, आई वॉज एंजॉइंग, आई वॉज ट्रैवलिंग. सडनली गुरुजी ने कहा कि तू मास्टर्स करने जा. और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी ने कहा हाँ तू जा. और फिर गुरुजी ने कहा तू बैंगलोर जा. तो मैंने गुरुजी के सामने आपकी ना करने की हिम्मत नहीं होती थी, और ना होनी चाहिए आज भी, और ना अपनी सोच आनी चाहिए सामने. एंड अगेन आई से दैट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, बिकॉज कई लोग थे जो ना करते थे. वो उनका अपना तरीका था टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी. बट मेरा जो, जैसे गुरुजी ने, मैंने कहा जैसे मेरा माइंड था, मेरे माइंड में आता ही नहीं था ना करना. तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने गुरुजी बोला जी गुरुजी, बिल्कुल जैसे ब्लैंक हो जाता है दिमाग. तो मैंने गुरुजी को कहा कि जी गुरुजी. तो गुरुजी ने कहा तू जा बस. अब एक डेट दी और बोला कि निकलना है अब. तो मैंने फटाफट पता करके आई गॉट एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर आई डन माई बैचलर्स. एंड 3-4 दिन में मैं निकल गई.
मैंने जैसे बताया, मुझे तकलीफ बहुत हुई वहां पे, बिकॉज आई वॉज इमोशनली, आई वॉज वेरी दिस थिंग कि हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव एंड ऑल, बट गुरुजी टुक केयर ऑफ इट। एंड इन बिटवीन दिस, अब टिकट मिल गई। अब जब टिकट मिल गई और मैं बार बार आ रही थी दिल्ली, तो एक दिन जो जो आप मुझे बता रहे थे अंकल, वो ये वाला इंसिडेंट था कि मैं इतना आती थी कि एकदम मुझे गुरुजी ने उल्टा डांट दिया कि तू बहुत आती है यहाँ पे, इतनी फरलो नहीं मारनी तूने, इतनी छुट्टियां नहीं मारनी है, जाके पढ़। तो मेरे को लगा ठीक है। तो अब जब मैं अगली बार आई तो मैंने अपनी टिकट बुक करा दी वापस जाने के लिए टाइम पर। तो जब मैंने टिकट बुक करा ली टाइम पे जाने के लिए, तो गुरुजी का एक रात पहले, अगले दिन मेरी फ्लाइट थी वापस, गुरुजी ने मुझे कॉल किया। गुरुजी ने फोन पे कॉल करके मेरे से ऐसी, गुरुजी इधर उधर से बातें शुरू करते थे। गुरुजी ने कहा तू की कर रही सी? तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी पैक कर रही थी, कल फ्लाइट है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तू ऐसे करी, तू एम्पायर स्टेट पहुंच जाए। और वो टाइम जो गुरुजी ने दिया था वो वही टाइम था जब मेरी फ्लाइट थी। मुझे ये याद है कि मैंने फोन नीचे रखा एंड आई वाज डांसिंग, आई वाज जंपिंग, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी टू जस्ट गो टू गुरुजी। तो मैंने अपनी टिकट कैंसिल करवाई और मैं गुरुजी के पास चले गई। गुरुजी ने वहां पे मुझे, जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तूने बैंगलोर में किसी से बात नहीं करनी, तू अपना फोन बंद कर दे और तूने कुछ भी पता नहीं करना अपने कोर्स के बारे में। मैं एम्पायर स्टेट आती थी और मैं गुरुजी को अपना फोन दे देती थी और मैं वहीं पे रहती थी, सत्संग करती थी या जो भी गुरुजी के जैसी गुरुजी के आदेश था मैं वहां पे रही। बहुत महीने निकल गए। और आप बिलीव करो कि एक मास्टर्स के कोर्स के लिए भेजा है गुरुजी ने ही भेजा था। गुरुजी ने ही बुला लिया एम्पायर स्टेट। और मैं, मेरे लिए वो भी सर आंखों पे था जब गुरुजी ने भेज दिया, वो भी मैंने माना। और जब गुरुजी ने कहा कि एम्पायर स्टेट आ जाओ, तो वो तो उससे ज्यादा तो मेरे लिए और कोई खुशी वाली बात नहीं थी, क्योंकि गुरुजी के पास रहना ही, दिस इज व्हाट आई वांटेड ऑल माय लाइफ। दूर जाना वाज वेरी डिफिकल्ट, तो पास रहने में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मैं आती रही एम्पायर स्टेट और गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बताया कि मुझे को कोर्स करना है नहीं करना है। मुझे बीच में ऐसे लगा, जब 3 महीने निकल गए, मुझे ऐसे लगा शायद गुरुजी ने मेरा कोर्स छुड़वा दिया। बट मेरे दिमाग में मैं खुश थी, मैं ऐसे भी खुश थी कि चलो छुड़वा दिया, गुरुजी ने ही भेजा, गुरुजी ने ही छुड़वा दिया, तो मेरे को कोई किसी चीज से कोई प्रॉब्लम थी नहीं। पर जब ऐसे चलता गया तो थोड़े टाइम के बाद गुरुजी ने एक बारी मुझे, जब फाइनली टाइम आया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अब कॉल करके पता कर कि बैंगलोर में की हो रहा है। तो जब मैंने कॉल वगैरह लगाए बैंगलोर में तो मुझे पता चला ऐसे। अब 6 महीने निकल चुके थे, तो जब मैंने कॉल लगाना शुरू करा बैंगलोर में और पता करना शुरू करा बैंगलोर में कि मेरा कोर्स कितना मेरा छूट गया, मेरे कॉलेज वालों ने क्या मेरा नाम हटा दिया है या क्या हुआ है, तब मुझे पता चला कि मेरे बैच में जितने लोग जो मास्टर्स कर रहे थे, हम लोगों को 2 बैचेस में रैंडमली डिवाइड कर दिया था। और हम 5 लोगों के लिए, में जिसमें मेरा नाम भी था, हम लोगों के लिए कोर्स एक्सटेंड हो गया था 6 महीने से। वाह। जो 6 महीने गुरुजी ने मेरे को अपने पास एम्पायर स्टेट में रखा, वो 6 महीने मुझे गुरुजी ने दिए अपने साथ, पूरा दिन रात मुझे दिए। आई यूज टू कम। I think Nikki Auntie's video has paused. So in between, Sangaji, we have been hearing Nikki Auntie's satsangs and how the whole of Malhotra family has been blessed. And we are blessed to hear their satsangs. और संगत जी, जो स्वरूप इस ग्रंथ में महाराज के हैं, एंड स्पेशली दिस द वाइट वन विद गोल्डन बॉर्डर, ये माला दवे आंटी के घर सत्संग हुआ था जिसमें गुरुजी ने बोला निवेदिता कुंज में इन दिल्ली इटसेल्फ, एंड गुरुजी हैड आस्क्ड माला आंटी की 200-300 संगत बुला आपस में ही, एंड यू नो ऑल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यूज्ड टू स्टे देयर बिकॉज आंटी के हस्बैंड आईएएस ऑफिसर थे। और कैसे हाउ यू नो पीपल हु आर नॉट गुरु साहब संगत एट दैट टाइम were only called, and the Malhotra family was an exception जिनको गुरु साहब ने allow किया या बुलाया, and there only Malhotra uncle met,
Captain Gopinath, owner of Deccan Airlines. And so vividly, जब हम लोग माला आंटी से भी मिलते थे, she used to remember this incidents, और कैसे गुरुजी उनके घर आए. And one particular satsang with respect to this was कि कैसे गुरुजी जो हैं जब आए माला आंटी, because she didn't had a new sofa, so she had borrowed from her neighbor. और जब गुरुजी आए वो वहां बैठे ही नहीं, और उन्होंने बोला कि जो है आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप ये सोफा जो है उन्होंने उस पर बैठने से मना कर दिया, और उन्होंने बोला कि आप अपने घर से सोफा मंगाए. देखिए संगत जी, गुरु साहब really does not want things which are fashionable. He doesn't want things which are new. He just wants to bless you and your family. So जो उनके घर में सोफा था वही उन्होंने मंगवाया, और उस पर ही गुरुजी बैठे. So he just wanted to bless Mala auntie and her family, and it was nothing special he wanted for himself. So this is such beautiful things and such beautiful moments which we really come to know from Sangat. And अब माला आंटी को गुरुजी ने अपने चरण शरण में ले लिया है. She had brain tumor, and how in that illness as well, when she didn't remember anything, she just remembered Guruji, and she remembered all Guru Sahib satsangs. So that again is his blessings. Nikki auntie, are you online? Are you back? Yeah, I'm here. Please do continue with the Ghost Train satsang. Yeah. So, Ghost Train, before I go on to, I'll just complete this. So basically, like I said, so 6 months Guruji kept me there with him. And when I came back and when Guruji told me to check, like I told you कि Guruji ने 6 महीने का वो मुझे time दिया था to be with him. And the moment those 6 months got over, Guruji said that तू बस आप अपनी डिग्री ले, और मैंने तेरे को bless किया with a baby boy. जैसी तू प्लान करेगी अपनी फैमिली, जो कि 1-1.5 साल था to do all of this. And I used to wonder why Guruji is saying this to me every day, because there was still 6 months now. I mean, I had no course for 6 months. So, ठीक है, I'll go back and I'll start studying. But Guruji would make sure he would say this every day. And the reason why he said this is because Guruji took Samadhi after giving me those 6 months to be with him. Within a couple of days, Guruji took Samadhi. So before Guruji took Samadhi, he gave me those 6 months, which I always wanted, to be with him at his feet and to spend that time with him. Because if I hadn't gotten that time, today it would have been very, very difficult for me. I was really attached to Guruji's form, the way he was, and the way we spent our time with him, because I have grown up with him. So I could not have survived if I hadn't gotten those 6 months, because it was an honest request from my heart always to be with him. So this is, I think, one of, again, a very, very big satsang for me, how he gave me those 6 months more than anything else. Jai Guruji. So moving on to the last episode, which has been written in this book about the ghost train. This is my father's favorite story, but I will just say it. So we used to come to Jalandhar and have Guruji's darshan and move back at night on Sunday to be present for work on Monday. Since the bus service at night was unavailable in Punjab in those days, that was the time of terrorists, we would generally catch a train which used to leave at 2:30 at night. So the last one used to be at 2:30 at night. One day while we were at Guruji, my father needed to be at the office at 8:30 the next morning. But Guruji told us to keep sitting well past the time of the train. And 2:30 को जैसे last time था, तो 3 बजे हमें भेजा and told us to leave at 3 o'clock and told us to catch the train from Jalandhar Cantonment Station. The next train was due only at 4:15, which would make it very late for my dad to reach office in time. However, we obeyed him and we reached the cantonment station, Jalandhar Cantonment, at 3:15. So my father, he strolled into the station inquiry window where he fully expected that it would be all shut, but it was open. And when he asked the person behind the counter there was any train for a
Ambala before 4:15, the person told him that a special train was waiting outside the station for a signal and would probably go towards Ambala. My father quickly called all of us and we moved into the platform. And immediately as we moved in, there was a vacant train and we got a full compartment to ourselves. It was a little frightening because koi nahi tha usme. And we latched all the doors and we were very anxious कि कौन सी train है. And on its way from Jalandhar, I think there is some signal issue, but of course, we'll just shortly continue with Nikki Auntie's satsang. She'll be soon back. And, it's such a blessing to know Guru Sahib's true Sangat. Or, Sangat ji, I vividly remember one satsang जहां गुरु महाराज ने ये दिखाया एंड आदेश किया. आई वाज सिटिंग इन सत्संग घर पे, सारी संगत आई हुई थी और गुरुजी ने बोला मानसिक रूप में ही कि सबके चरण स्पर्श करो. सो that's how important sangat is. That's how much Guru Sahib loves each of his sangat, and that's how divinity resides. Divinity resides in each one of us. So हमें हर संगत की उसी तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, प्यार करना है जैसे हम गुरु साहब को करते हैं. I know it is very tough, very very tough, and there have been instances in Nikki Auntie's life as well जहां गुरु साहब ने उनको उन संगत के साथ भी रहने के लिए बोला और बार बार बोला उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जिनके साथ they were not very comfortable. सो कैसे गुरु साहब हमारे कामिक अकाउंट सेटल करवाते हैं, कैसे हमें ब्लेस करते हैं अलग अलग संगत के साथ रख के, इज अगेन हिज डूइंग. सो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स. Nikki Auntie, are you back online? yeah, I'm back, but that was it. So basically, we came on a train which had no name, which had nothing. It was a random train which came in, and today we don't know where that train came in. It made my father reach in time, and we were back in the station in time. My father could attend the meeting in time. Jai Guruji. So that is the one of my dad's favorite stories. But like Gunjan uncle said, yes, Guruji has blessed us in every possible way and shown us blessings in every possible manner. And I think we should just continue to keep our love alive and to keep our faith in him absolutely true and pure. Jai Guruji. जय गुरु जी. एंड थैंक यू सो मच निकी आंटी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए. इट्स अ प्लेजर नोइंग यू एंड योर फैमिली, एंड ever since I have met you, I have been in awe every time how a person can be so humble, so true Guru Bhagat, and so nice to everyone. That's the beauty of the nature which Guru Sahib has blessed you, that it's not you're good with the Sangat, but you are good at large with everyone. और कहीं ना कहीं कैसे गुरु साहब ने आपके जो फिजिकल एलिमेंट्स थे एक्सीडेंट के बाद कैसे आपने रिकवरी की, एंड योर इनरमोस्ट डीप डिजायर टू सर्व पीपल who are not that fortunate, as well as with physical disabilities, how he blessed you to be a physiotherapist, to become a doctor, to do masters, and how he just does it so beautifully. कितनी ऐसी चीजें होती हैं हमारी सोल रिक्वायरमेंट या इनर डीपर मोस्ट फीलिंग्स जो हम खुद भी नहीं कह पाते या जान पाते, and Guru Sahib knows it, and he just makes our life so beautiful and blissful, and knowing such Sangat is an honor and a privilege for me. So thank you, Guruji, for giving us this. Thank you, Gunjan. Thank you. Really humbled with all of this. Thank you. Jai Guruji. Thank you so much. Jai Guruji. And over to Vasan uncle. आप please conclude कीजिए और
again Vasan uncle has been so blissfully blessed कि कैसे गुरु साहब खुद उनके ड्रीम में आके उनको बोला कि आके सत्संग शेयरिंग करवाओ और लाइट ऑफ डिविनिटी के ग्रंथ के चैप्टर्स संगत से पढ़वाओ. So uncle, if you could throw some light on it, and then we shall conclude today's episode. जी अंकल, बिल्कुल ठीक है. अपने महाराज बहुत कृपालु हैं. बस मैं अभी जो आज का सेशन है इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि निक्की आंटी शी इज़ ए लिविंग एग्जाम्पल. अगर आज टाइम होता तो हम आंटी से और सत्संग सुनते. उनके किसी और मौके पे जो यूएस के सत्संग है वो जरूर सुनेंगे. शी नोज व्हाट आई मीन कि जो यूएस शी इज वन एग्जांपल ऑफ समर्पण. समर्पण अगर किसी संगत में सीखना है तो आप इनसे सीखिए. कितना आप समर्पित हैं गुरुजी महाराज के लिए, कितना आपने उनके हर आदेश को माना. नेक्स्ट किसी सेशन में आपके यूएस के सत्संग को फोकस करके आपसे उन्हीं सत्संगों के बारे में हम संगत को सुनवाएंगे अगर महाराज की आज्ञा होगी. संगत जी बहुत ही ब्लिसफुल आपने रीडिंग किया आज की. बहुत मैसेजेस हैं एंड अभी किसी संगत का मन नहीं भरा ये सेशन खत्म करने के लिए, मुझे मालूम है. लेकिन एक और सेशन करेंगे अंकल कभी, जब जी सबका हो जाएगा फिर एक और कभी करेंगे. श्योर श्योर श्योर. हाँ जी. थैंक्स अ लॉट गुंजन अंकल और फॉर योर टाइमली कोऑर्डिनेटिंग. Thank you to you and Nikki auntie and especially Guruji. You know, इतना प्यार गुरुजी करते हैं अपनी हर संगत को और कैसे ये सब चीजें प्लान करते हैं. Again a blessing and miracle each day it unfolds. So thank you Vasan uncle, thank you Nikki auntie. जय गुरुजी. गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे. अभी हम हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे.